आप देखें ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट आ रही है। रन अप के लिए आपका सीधा स्मूथ रन अप होना चाहिए। लाइक जी नाजरीन, आज का जो हमारा सेशन होगा वो होगा रन अप के बारे में। पिच करना, अगर आपके पास 6 बॉल का डब्बा आता है, अपने बॉल को कैसे सिलेक्ट करना बॉलर के लिए बहुत जरूरी होता है कि उसका रन अप इजी एक्शन इजी। आज की सारी बातें जो यंगस्टर के लिए होंगी वो रन अप के बारे में होंगी। जैसा कि आप देखें कि जैसे ब्रेटली था, शोएब फील हो रहा होगा कि उनमें एफर्ट लग रही है, मगर वो एफर्ट लेस रन अप था, उनकी लगती थी। आपका रन अप जितना अच्छा स्मूथ इजी जो सारी पावर है वो आप बॉल के बिहाइंड आप रिलीज करोगे। जितने भी अच्छे फास्ट बॉलर हैं और जिन्होंने लंबी क्रिकेट खेली है, ऑल द चीज़ आप देखेंगे कि वो ऐसे भागेंगे जैसे आप लाइन ड्रॉ के यंगस्टर है, जैसे थोड़ा सा जिगजैग भागते हैं, हल्का सा, उनको फील नहीं होता, मगर उनकी एक्यूरेसी नहीं होती, उनका कैरियर इतना लंबा नहीं होता। और इंजरी के जी नाजरीन, आज का जो हमारा सेशन होगा वो होगा रन अप के बारे में। पिछला जो सेशन था हमारा वो था कि बॉल को कैसे अच्छा बॉल कैसे सिलेक्ट करना, अगर आपके पास 6 बॉल का डब्बा आता, अपने बॉल को कैसे सिलेक्ट करना। आज का जो सेकंड सेशन है बहुत फास्ट बॉलर के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि उसका रन अप इजी एक्शन इजी रन अप हो, आपका रन अप स्मूथ हो। तो आज की सारी बातें जो यंगस्टर के लिए होंगी वो रन अप के बारे में होंगी। जी, जिस तरह आप देखें ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट आ रही है, और यंगस्टर के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि अर्ली ऑन अगर आपने बिल्कुल सीधा भागना रन अप के लिए, आपका सीधा स्मूथ रन अप होना चाहिए। लाइक जैसे ये लाइन आ रही है, जैसे ब्रेटली था, शोएब अख्तर है, विक्की भाई थे, कि उनका रन अप आप देखें कितना स्ट्रेट और स्मूथ था, और आप फील हो रहा होगा कि उनमें एफर्ट लग रही है, मगर वो एफर्ट लेस रन अप था। उनकी एफर्ट जो कंप्लीट आके लगती थी वो बॉल के बिहाइंड लगती थी। आपका रन अप जितना अच्छा स्मूथ इजी होगा, और आप उतना ही अच्छा जो आपका जो सारी पावर है वो आप बॉल के बिहाइंड आप रिलीज करोगे। जितने भी अच्छे फास्ट बॉलर हैं और जिन्होंने लंबी क्रिकेट खेली है ऑल द वे, जिनका कैरियर 12 साल 15 साल 10 साल था, तो हमेशा उनका आप एक चीज़ कॉमन चीज़ आप देखेंगे कि वो ऐसे भागेंगे जैसे आप लाइन ड्रॉ के ऊपर भाग रहे हो, लाइन के ऊपर भाग रहे हो, एक्यूरेट सीधा भाग रहे हो। आप कुछ फास्ट बॉलर्स होते हैं अर्ली ऑन के यंगस्टर है, जैसे थोड़ा सा जिगजैग भागते हैं, हल्का सा, उनको फील नहीं होता, मगर उनकी बॉडी थोड़ा सा जिगजैग करती है, और उनको उनकी एक्यूरेसी आगे जाके बॉल डिलीवर करना उतना अच्छा एक्यूरेसी नहीं होती है, उनका कैरियर इतना लंबा नहीं होता, और इंजरी के ज़्यादा चांसेस होते हैं। जी, यंगस्टर के लिए एक और है, जो भी जिगजैग थोड़ा सा भी जिगजैग करते हैं, रन अप में थोड़ा सा भी ड्रैग करते हैं, तो उनका एक तो ये दिखे लाइन के ऊपर आते हल्का सा ऐसे ऐसे भी हुआ तो मोमेंटम टूट जाता है। बहुत ज़रूरी है, जब मोमेंटम आपका टूटता है तो आपकी बॉडी के ऊपर और ज़्यादा प्रेशर आता है, जो कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि अगर आप सीधा और इजी एक्शन से भागेंगे, एज ए प्रॉपर एथलीट भागेंगे, तो आपकी बॉडी के ऊपर रनअप के ऊपर बॉडी के ऊपर इतना प्रेशर नहीं आएगा, आपका रनअप सीधा होगा और इजी रनअप होगा, तो आपकी बॉल की एक्यूरेसी मच स्टैंडर्ड बहुत हाई चला जाएगा। जी, अगर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं कि जैसे मैंने अपना रनअप के ऊपर वर्कआउट किया था, तो मैंने भी अर्ली ऑन में कोशिश करता था कि एक लाइन के ऊपर सीधा भागूं जाके। एक लाइन बहुत ज़रूरी है फास्ट बॉलर के रनअप के लिए। एक लाइन पे आके मेक अ प्रैक्टिस, मुझे ऑलमोस्ट 6 मंथ लगे थे कि रनअप सीधा करने में। अगर आप क्विक लर्नर हो तो आपको ऑलमोस्ट आपने अपना रनअप जो है ना 5 to 6 मंथ आपको ठीक कर लेना चाहिए। जो भी जितने भी अच्छे क्विक लर्नर स्टूडेंट होते हैं, तो यंगस्टर के लिए ये बहुत अच्छे फ़ायदे की बात है कि अगर आपने रनअप सीधा कर लिया, आपका रनअप इजी रनअप है, तो बाकी चीज़ें आपके लिए इजी हो जाएंगी। जो आगे एक्शन आ गया, फिर बॉल डिलीवर करना, फिर बॉल को पिच क्या करना, वो चीज़ें आपके लिए इजी हो जाएंगी। बॉलर के रनअप के लिए उसकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़रूरी है। आपके कितनी बॉडी इजी है, फ्लेक्सिबल है, आपका उतना ही अच्छा रनअप होगा, उतने ही अच्छे एथलीट आप बनोगे, और जितना अच्छा आप एथलीट बनोगे उतना ही स्मूथ रनअप हो जाएगा, ताकि आपका जो वर्कलोड है बॉल का जो आपने डिलीवर करना, पीछे आपके ऊपर बॉडी के ऊपर कोई स्ट्रेस नहीं आना चाहिए। आपका इजी गोइंग एक्शन होना, एक्शन नहीं रनअप होना चाहिए एक्शन के ऊपर। और बाकी जो एक्सरसाइज मैं भी करता रहा हूँ, मैं वो भी आपके साथ आगे जाके शेयर करूँगा। थोड़े से यंगस्टर मैंने लास्ट 6 मंथ 1 साल मैंने थोड़ा सा नोटिस किया है, जो यंगस्टर आए उनकी बॉडी थोड़ी सी स्टिफ है,
तो उन्होंने लंबी बॉलिंग नहीं की हुई, वो T20 खेल के आते हैं और सीधा T20 की परफॉर्मेंस पे आगे जाके सिलेक्ट हो जाते हैं। तो उनके रन अप में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। जो ही वो टेस्ट क्रिकेट में आते हैं, स्पेशली मैं एग्जांपल दूंगा पाकिस्तान टीम की, कि जो ही लास्ट टेस्ट क्रिकेट आई थी तो ऑलमोस्ट फास्ट बॉलर भागना शुरू हो गए थे। उसके लिए लंबी बॉलिंग बहुत ज़रूरी है। आपका पीछे कितने सीजन आपने लंबी बॉलिंग वर्कआउट किया हुआ है, आपके रन अप पे कितना वर्कआउट किया, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। अच्छा रन अप के लिए आपने, जैसा कि आपने स्टार्ट लेना है छोटे स्टेप से होता है, फिर जाके ग्रेजुअली आप बड़े स्टेप पे जाते हो, और स्मूथ स्टेप्स होने चाहिए आपके। इसके लिए भी आपको एक्स्ट्रा एफर्ट, मेहनत करनी पड़ेगी अच्छा रन अप बनाने के लिए। जितने भी सक्सेसफुल फास्ट बॉलर रहे हैं, जिनका भी कैरियर ज़्यादा लंबा रहा है, उन्होंने अर्ली ऑन स्टार्ट किया छोटे स्टेप के साथ, फिर जाके ग्रेजुअली वो बड़े स्टेप पे गए हैं। और डिपेंड करता है, सम टाइम यंगस्टर बड़ा रन अप ले लेते हैं, सम टाइम छोटा ले लेते हैं। वो आपकी बॉडी के ऊपर होता है, आपकी एनर्जी कितनी है, आप में बॉडी की स्ट्रेंथ कितनी है, आप में स्ट्रेचिंग कितनी है। तो ये बहुत चीज़ें अर्ली ऑन अगर आप चीज़ों पे ऊपर कंट्रोल कर लें तो देन यू बिकम लॉन्गर कैरियर आपका जाएगा और आपका अच्छा स्मूथ रन अप होगा। उसके अगर स्मूथ रन अप में आपकी एनर्जी वेस्ट नहीं हो रही तो आपकी आगे एक्शन में जाके बहुत सी चीज़ें आपकी सीधी हो जाएंगी और बॉल के ऊपर आपका कंट्रोल बहुत अच्छा होगा। एग्जांपल देता हूँ कि मैं एक देखिए मीडियम पेसर फास्ट बॉलर था, मेरा ज़्यादा कंट्रोल स्विंग की तरफ था, मगर मेरा रन अप ऑलरेडी मैंने मेजर किया होता था कि मैंने ये छोटे स्टेप लेने हैं, उसके बाद ग्रेजुअली मेरे स्टेप बढ़ते थे आगे, और एनर्जी मेरे पास सेफ रहती थी। जो एनर्जी मैं डिलीवर करता था वो बिहाइंड द बॉल डिलीवर करता था। जी, कुछ यंगस्टर होते हैं बहुत तेज़ भाग के आते हैं, आप रन अप में बहुत तेज़ भाग के आते हैं और आके उनका एक्शन में जाके फिर प्रॉब्लम पड़ती है कि आपका एक्शन में एक्यूरेसी उतनी रहती है या नहीं रहती। अगर आपका रन अप तेज़ है, एक्शन में एक्यूरेसी नहीं है, तो फिर आपका बॉल के ऊपर इतना कंट्रोल नहीं रहेगा। दूसरा पॉइंट कि अगर आपका रन अप ही स्लो है तो आपकी पेस भी कम हो जाएगी। तो ये आपको अपनी एनर्जी, अपना बॉडी का फिटनेस लेवल, ये चीज़ें बहुत काउंट करेंगी आपके रन अप पे जाके। जी, रन अप मेजर कैसे करते हैं? जैसे मॉडर्न क्रिकेट में आप हर फास्ट बॉलर को अभी आप देखेंगे तो वो मेजरमेंट टेप से पूरा रन अप अपना मेजर करता है। और जैसे अब मेरी एग्जांपल है, मैं स्टेप से अपने शुरू से ही इतना होता था कि 24 स्टेप ले लिए, 23 ले लिए, अगेंस्ट द विंड आ गया तो मैंने थोड़ा सा एक स्टेप कम कर लेना। जैसे इंग्लैंड की कंडीशन में अगेंस्ट द विंड आपको बॉलिंग करनी पड़ती है, उसमें आपने एनर्जी वेस्ट नहीं करनी रन अप में, आपने थोड़ा सा उसको कट कर लेना। रन अप इतना अच्छा और स्मूथ होना चाहिए कि आपके रन अप में एनर्जी वेस्ट ना हो। अगर आपकी एनर्जी ऑलरेडी आखिरी स्टेप से पहले ही वेस्ट हो गई है तो आप बॉल के पीछे उतनी फोर्स नहीं यूज़ कर पाओगे। आपका रन अप स्मूथ बनाने के लिए आपको स्प्रिंट लगानी पड़ेगी। आप इतनी आदत डाल लें कि आपके रन अप में आप ऐसे भागो जैसे प्रॉपर कोई हवा में बंदा उड़ रहा है। आपकी स्पीड, एक्शन और बॉल कंट्रोल का बहुत गहरा ताल्लुक है रन अप के साथ। लास्ट एंड की पॉइंट कि अच्छा रन अप वही होता है कि जिसमें आपका जोर ना लगे, आप मोमेंटम के साथ आ रहे हो और आपकी एनर्जी इंटैक्ट रहे एंड तक।